वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कह रहे हैं कि आज ड्रामा मुकर्रम कलीम में ब्रेक से पहले हमने रिव्यू किया जिनकी शादी उनकी शादी, और तारीख में हिस्ट्री में पहली दफ़ा अर्जुन रहीम ने भी रिव्यू किया और हमारे साथ और ये वाकया तारीख इतिहास में लिखा जाएगा, सुनहरी पन्नों में मौजूद होगा। तो अब हम बात करते हैं पामाल पे, और पामाल पे बात करेंगे। पामाल की हम एपिसोड्स 11 एंड 12 को रिव्यू कर रहे हैं। Written by Zanjabil Asim, one of my favorite writers, and directed by Khizr Idris, जिनके साथ मैं काम कर चुकी हूँ बहुत साल पहले जब ये DOP होते थे। अच्छा। तो मंटो सरमद ने जो डायरेक्ट किया था, जो फिल्म भी बनी और फिर सीरियल, तो he was the DOP on that, and his aesthetics then also were fabulous, and वो इस ड्रामे में भी amply हर फ्रेम, हर शॉट, हर कॉम्पोजिशन में नज़र आ रहा है कि बहुत I mean aesthetics बहुत अच्छी हैं इस ड्रामे की, and कहानी इस बार बेहद इमोशनल थी ये दोनों एपिसोड्स। अच्छा, मैं एक बात कहना चाहूँगी बिकॉज अगेन मुझे कुछ याद आ रहा था, उस पर अतीका ने ही मेंशन किया था इस कैरेक्टर के बारे में कि बाइपोलर की कोई बात हुई थी, या आपने कहा नार्सिसिस्ट है। हाँ। सो someone very dear to me, in my very close to me, is going through something like this. She's married to someone like this, and I did a lot of research. इस पे मैंने बहुत पढ़ा क्योंकि I know them very well. So वो this is narcissistic personality disorder, NPD इसको कहते हैं, ठीक है। और इस पे जब मैंने रिसर्च की तो आपको पता है साइकाइट्रिस्ट, थेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट अक्रॉस द बोर्ड कहते हैं कि अगर किसी को स्किज़ोफ्रेनिया हो, बाइपोलर हो, डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, उसको हम फिर भी वो लाइलाज नहीं है बीमारियाँ, उनके हल हैं, तरीक़ाकार हैं, ट्रीटमेंट्स हैं। ये एक ऐसी चीज है जिसका आप ट्रीट नहीं कर सकते। डॉक्टर्स खुद कहते हैं if you heard the name run, ये मैं कैप्शन देखी थी नार्सिसिस्ट के ऊपर, especially if you're being love bombed by them, which she was originally, जो initial episodes में ना, this is typical narcissistic का जो एक पर्सनालिटी का एक तरीका, एक modus operandi जिसे कहते हैं, कि वो किस तरह से दुनिया में बहुत चार्मिंग नजर आता है, बाहर अपने नेबर्स को आप पूछें या बैंक में जहाँ वो नौकरी करता है उनसे पूछें तो वो कहेंगे बड़ा काबिल आदमी है, बड़ा तमीज़दार आदमी है, बड़ा शरीफ आदमी है, और वो घर में उसको ज़रूरत नहीं है कि वो उठा के मारेगा बीवी को या बहुत कोई ऐसी हरकत करेगा, लेकिन हम जिस चीज़ को मिनिमाइज़ कर देते हैं, which is the emotional trauma, that you take somebody's power away from them, आप उसकी सेल्फ एस्टीम को इतना डैमेज कर देते हो उस इंसान की कि वो उसकी अक्ल माऊफ हो जाती है। अब ये लड़की हमारी सबा कमर का जो कैरेक्टर है, her name is मलका। She was a very bright girl. ये एक because it cuts to the future also, I mean in the present also ना, कि वो बता रही है अपनी कहानी, so you know that ये एक normal, अक्लमंद, award winning writer, progressive thinker और बहुत empowered होगी। तो कैसे? And in my family, because we're going through this, so I have to sometimes answer my mother and other people कि नज़र नहीं आ रहा, अकल नहीं है, कुछ करती क्यों नहीं है इसके बारे में। आपका जहन माऊफ हो जाता है क्योंकि आपकी सेल्फ एस्टीम इतनी डैमेज हो चुकी हुई होती है। सो दीज एपिसोड्स आर वेरी ट्रिगरिंग फॉर मी व्हेन आई वॉच देम बिकॉज दे वर सो इमोशनल, एंड सबा कमर डिड सच अ फैबुलस जॉब ऑफ इमोटिंग सो ब्यूटिफुली, एंड ही इज ऑल्सो उस्मान मुख्तार, बहुत वो अंडरस्टेटेड, एंड the menacing pana is there, but it's it's also so torture, like जो silent treatment, और silent treatment इतनी गलत चीज होती है किसी को देना in a relationship. If you're living with someone and you're giving them silent treatment, it's like आप छुरियां मार रहे हो उसको, इंसान को। It's actually a very immature response. हमारे अब आज it's very evil as well. Of course, वो तो देखिए manipulation के एंगल से आ रहा है ना, because he knows it has worked for him in the past. नार्सिसिस्ट की पर्सनालिटी का जो स्ट्रक्चर बनता है पूरा, उसकी जो तामीर करते हैं, उसके जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं उस पर्सनालिटी के, उसमें ऑब्वियसली थ्रू आउट हिज चाइल्डहुड, थ्रू आउट ग्रोइंग अप ईयर्स, ही हैज़ सीन दैट दिस गेट्स मी रिजल्ट्स, दिस गेट्स मी व्हाट आई वांट, एंड इट हैज़ वर्कड। कि किसी को ये कर दो, भाग जाओ, उसको गैसलाइट कर दो, उसकी ज़िंदगी से ऑफ हो जाओ, तो वो अगला इतना कन्फ्यूज़ हो जाता है कि वो आ जाता है, हालांकि उसकी गलती नहीं है, लेकिन वो इतना कंफ्यूज हो जाता है कि वही आके पूछा होता है क्या हुआ, ओके लेट मी मेक इट ओके, ओके आई एम सॉरी, जबकि उसको सॉरी कहने की जरूरत नहीं है। सॉरी तो उसको कहना चाहिए, या मे बी मुद्दा कुछ और था, लेकिन वो तो एक एक्सीडेंट था ना। ये टैक्टिक्स हैं डिफ्लेक्शन की, that you deflect from the actual issue because you are now guilty and you don't want to be held accountable. कि मैं नहीं सॉरी करूंगा, मैंने नहीं कुछ गलत किया। सो उस चक्कर में आप कॉन्वर्सेशन, जब आप डिबेट करना भी चाहो उस इंसान के साथ, वो कॉन्वर्सेशन कहीं और ले जाते हैं, चाहे उनको झूठ बोलना पड़े,
चाहे उनको आपको गैसलाइट करना पड़े, चाहे वो आपको आपकी मेमोरी को क्वेश्चन करेंगे कि नो 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 इट्स नॉट, दिस इज नॉट द वे इट हैपेंड, एंड देन यू स्टार्ट डाउटिंग योरसेल्फ कि डू आई रिमेंबर इट रॉन्ग। वो बाबर कहते हैं ना कि तुम्हें नहीं पता, मैं तुम्हें समझा रहा था, मैंने तुम्हें कितना समझाया। यानी वो इतने ट्रॉमा से निकल के आई है, उसको संभाले, जब उसका भाई भी कह रहा है संभालो, भाभी कह रही है संभालो, और वो उसको उस वक्त भी गैस लाइट कर रहा है कि देखा तुम खराब। नहीं, जब वो खुद भी गई है और कर रही है एंड में भी, मतलब खैर विल कम टू दैट आई सपोज इन परफॉर्मेंसेस एंड राइटिंग एंड डायरेक्शन। सो राइट नाउ व्हाट एम आई सपोज्ड टू डू, गिव द emoji, yes, emoji, right? So yeah, this was a beautiful watch for me, and it was Sabah emotionally triggering for me because someone very close to me is going through exactly this right now. and there's so many girls are like when you Yeah. आप जब और ये बड़ी comments कॉमन पढ़ते हैं, चीज है और ये आइडेंटिफाई नहीं हो पा रही। हम इसको अलग डिबेट में लेके जा रहे हैं। आई एम सो ग्लैड अ ड्रामा हैज बीन मेड ऑन दिस, ताकि लोगों को नजर आए। और ये एक आध दफा पहले भी हुआ है, ये अली रहमान का एक ड्रामा था, ये जैसे आपकी मर्जी, मिकाल और जैसे आपकी दुरे फिशर। मर्जी was also हाँ, वो that. था। Yes, of course. जैसे आपकी मर्जी was also that, and अली रहमान का मेरे ख्याल सनम बलोच के साथ एक ड्रामा था। yes, where he's constantly just minimizing her, and he's charming on the outside, and she loves him, and then she's confused. So, 2 thumbs up from me. बहुत दिल से रिव्यू दिया बहुत मैया जी। So the interesting thing was कि आपका ईगो इस वाले में जो था कि आपका ईगो कहाँ तक जा सकता है, कि एक हादसा हुआ है जो उसकी गलती नहीं थी, प्रिजन गई है, एंड इंस्टेड ऑफ ब्रिंगिंग अ होम, चलो आप डांट देते, लेकिन ये आपने उनको घर छोड़ दिया। और ये नहीं कि एक हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते, he left her there for months because she's now showing, the baby is showing now. I know that I feel is a continuity lapse थोड़ा सा Yeah. episode 11 and 12. हाँ नहीं, so यही वही मैंने कहा, the moment I saw her belly, मैंने कहा that she's been here for months. नहीं, वो कहती है कि अब तो इतने दिन हो गए। वही वो ना, तो वो ने कवर की थी वो बात। So the thing, and not once has he called to find out if she's alive, if she's dead, if there's anything wrong. That, I mean, it's scary. And why would you go back to a person like that? Is the big question. No? Oh God. It's the biggest question, and I think it's fantastic that we are showing these things. I don't know कितनी ख़वातीन देख रही हैं, कितने लोग देख रहे हैं और आइडेंटिफाई कर रहे हैं, लेकिन आप लोग प्लीज़ देखें, बिकॉज इवन अगर ये इस लेवल तक नहीं है, बिकॉज लेवल्स भी होते होंगे ना इसके, लेकिन ये चीज़ें जो है ना, मैनिपुलेशन जो है वो आप एक सिंपल माइंड पे ही कर सकते हैं। नहीं, you don't think so? Because देखो, she was a simple person when she married him. She became the writer later on. जो हम देख रहे हैं, सिंप्लिसिटी की सिर्फ बात नहीं, then I feel because he's like a child. It's like brainwashing. No, he's brainwashing her. He's making her question herself. So Agreed. एक इंटेलिजेंस उसकी बेसिक लेवल जैसे नॉर्मल लोग होते हैं. Maybe she wasn't super bright. Maybe she wasn't some genius. वही मैं कह रही हूँ ना कि but if she naivety आप कह सकते हैं. But I wonder if she was this established writer and then got married to a narcissist, would she have recognized it? हाँ, वो तो maturity से इंसान सीखता है ना. So they do, and it's also that they recognize that this is a person. Although Dure Fisher का character was a smart girl in उसमें more empowered, लेकिन वो जरा सा वो करती थी ना, fight back करती थी. ये fight back कर रही है, लेकिन उतना नहीं. इसके circumstances भी different है ना. The mother is a widow. मदर के बारे में मदर ने बैगेज बहुत है पहले से, उसको कुछ करना क्या है. माँ has more baggage than this girl. Oh my God, माँ. Sorry, we'll talk about the माँ later on. But again, उनकी परफॉर्मेंस ने हॉन्ट किया था, मतलब कि what she was like. No, it did something else for me. Yeah. So ना करे. यार, I don't slap her. Guna, she's making it worse. She's more of a that's a character, but you can see that in a character. लेकिन मेरा सवाल खैर बाद में आएगा. So the thing is that apart from the fact that this is, like performances and as you're talking about what's his name, Idris, and the writing and everything is fantastic. It's, for me, it's still a drama that मैं fast forward भी करके देखती हूँ. For me, it's still that. So I will give it still a 1 thumbs up. Okay. नादिया. बात ये है, जो सहर हैं, इनकी ज़िंदगी में एक मसला नहीं, 2 मसले हैं. सहर
सहर कैरेक्टर है, मलिका। मलिका तो सहर कौन है? वो जिनकी शादी में थी। सॉरी, मलिका जो है कहते कॉन्फिडेंस से ना, हाँ टीम बदलनी। तो जो मलिका है, इनके दो मसले हैं, एक इनका मियाँ और एक उससे बड़ा मसला है इसकी माँ। बहुत बड़ा मसला, बहुत बड़ा मसला। समझ नहीं आ रहा कि इसको ज्यादा डैमेज कौन कर रहा है। हाँ, मियाँ जो जख्म देता है और फिर माँ जो कि फिर जो एनेबल कर रही है। हाँ, बिल्कुल नमक, पूरा नमक का काम तो कर रही जो है। करेक्टर बनाया, ऐसे करेक्टर हमारे इर्द गिर्द मौजूद होते हैं जो सिचुएशन को अपने बैगेज के लिहाज से देख रहे इन होते माय हैं। रियल लाइफ सिचुएशन जो मैंने आपको अब मेंशन मुझे- किया, एग्जैक्टली हाँ। ये हुआ। क्योंकि क्योंकि पीछे से जब आपको सपोर्ट लड़की को नहीं मिलती, खानदान से नहीं मिलती, तो कॉन्फिडेंस, वेयर डू यू प्लेस इट, यू नो योर। लेकिन जब ड्रामा देख रहे हैं ना, उसमें जो ये सीक्वेंस आया है इसकी माँ का रोने का, वाज सो बैड। मुझे लगा कहीं कहीं ये ओवर एक्टिंग हो गई, बहुत ज्यादा बहुत ओवर एक्टिंग हो गई। ये सीन जो था ये बड़ा तकलीफदेह था, इसने ड्रामे को खराब किया। क्योंकि माँ का चलो एक अफसोस चीज, स्ट्रेस, लेकिन वो बहुत लंबा मातम बैन चला है, धर 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 रो रो रो, इतनी भी बड़ी बात नहीं थी। एंड मामू वाज फाइन, बल्कि मैं ख्याल घर में जो सिर्फ बहुत पॉजिटिव सही बंदा जो है ना एक ही है इस ड्रामे में, ये जो सही आदमी है वो मामू है। देखिए, I like this मामू माँ person. को मुझे नजर आ रहा है, जो भी करेक्टर उनका बना है, कुछ एंजाइटी का इशू है, वो ओवरथिंक करती हैं, चीज इतनी सी होती है, नहीं एक लेटर आया है क्योंकि तलाक का कागज आ गया, इसका मतलब शी इज ऑन अ, वो ओवरथिंक कर रही हैं, तो उसमें मुझे करेक्टर बिल्कुल समझ आ रहा है, क्योंकि हमारे आपको बस इर्द गिर्द ड्रामा ऐसे, अच्छा लग रहा है। हाँ नहीं, मुझे इस दफा बिकॉज ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं। नहीं मेरे लिए पता है ज्यादा मुझे ड्रामा अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे ये सबको माँ अच्छा वाला लग रहा है। सीक्वेंस नहीं, जो है ना, it's ये मेरे लिए ridiculous. बड़ा ही अनबेरेबल था। और मुझे आई नो इट्स बहुत तकलीफ मैंने देता उसका देखना। point बनाया हुआ है। तकलीफ दे नहीं था। मुझे परफॉर्मेंस वाइज और उसको जिस तरह एग्जीक्यूट किया वही ओवर लगा, वो कन्विंसिंग और रियल और नेचुरल नहीं लगा। मैंने अच्छा। एग्जैक्टली यही लिखा था नादिया। देखो सलमान रफी रिएक्शन वाज टू इन कैपिटल लेटर्स, टू लाउड। प्रो हो गई है मेरी बच्ची, प्रो हो इट्स गई नॉट अ गुनाह। नहीं, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद अर्जुमन, जिस मैं तरह फुल होमवर्क करके आई हूं। देखा है एक एक सीन और एक उसको परफॉर्मेंस, माशाल्लाह ऐसी रहेगा, बहुत अच्छी लग रही है, शुक्रिया बहुत बहुत। जबरदस्त। मतलब ये और ये बातें हम तीनों ने नोट की, तो फिर कोई कुछ तो है जो लेडीज ने फील किया और बॉयज ने नहीं फील किया। तो मुझे लगा कि मुझे तो अम्मा पे तरस आ रहा था ना, मुझे लग रहा था तरस कि वो नहीं आ रहा उसका था, अपने वो मुझे लग रहा था कि राइटर डायरेक्टर को बहुत पहले काट कह देना चाहिए था, बस कर दो तुम लोग बहुत ओवर हो रहे हैं, थोड़ा ब्रिंग इट डाउन। वर्क बेटर। मे बी मेरी सिंपैथी माँ की तरफ भी जाती, नहीं। क्योंकि देखो माँ तो माँ है, जाहिर बात है उसकी नहीं बेटी होता, इस हालत में घर आई है तो एक परेशानी तो होगी, वो इतना तो जायज है। मतलब ये दुख और की मेरी बात थी, sympathy लेकिन जाती है पीटने कि की बात नहीं थी। जस्ट बीन हाँ। परेशान के व्हाट हैज ही डन, नॉट व्हाट हैव यू डन। What वो has तो he लिखा हुआ done? भी ऐसा Oh था। no, will he come to get you? That's the परेशानी। तो ये इसलिए Not इंटायर अपनी बेटी टीम को- से फॉर राइटिंग, फॉर शूटिंग दिस एंड फॉर परफॉर्मिंग, तीनों का कसूर है। तीनों जो हैं वो कसूर भी क्या कहेंगे, लेकिन तीनों को मैं कहूँगी कि ना अच्छा लिखा हुआ था वो सीक्वेंस, ना अच्छा डायरेक्ट हुआ है, ना अच्छा परफॉर्म हुआ। ज़्यादा हमारे लिए टू मच हो गया, हमने कहा कट कर दो भाई, ये जब पीटने वाला सिचुएशन नहीं थी कि मुंह पे पीटा जा रहा है और नहीं, धाड़, तो धाड़, बहुत- धाड़, धाड़, धाड़। और इस The तरह मतलब hyperventilating या है। तो फिर एक बात है कि एक ऐसा है कि या तो फिर इससे भी बुरी सिचुएशन अब आप दिखाते कि उसका वाकई सस्पेशन हो गया है मियां का, कि उसका अफेयर चल रहा है। नहीं वो किसी That's के a big देखिए situation. इसको एक और समझे ना, 2 नंबर सिचुएशन में इसको डाल देते हैं। हाँ, वो बाय द वे आई हैव अनदर पॉइंट फॉर दैट। Yes. वो हमारी Then, सिचुएशन भी अगर वो होता कि पुलिस सिर्फ इसको देखा नहीं, कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी कि वाकई किसी को भी लगे कि ये उसमें उसकी हाँ, मियां को लगे कि कुछ ये photographic इसके साथ मिली evidence हुई है, किसी ने तस्वीर ली है, हाँ, you know? या ये कि किसी ऐसी सिचुएशन और में हो कि वेरी कॉम्प्रोमाइजिंग कि आपको Compromising. लगे, समझे, जितना हम सफाई से बात करते थे बहन कर दिया। तो वो जो सीक्वेंस था ना वो नहीं बहुत ज्यादा था वो। और दूसरी चीज वो तो आपने मिस कर दी। कौन सी? दूसरी बात जिसकी वजह से बहुत डिस्कस हुआ ये ड्रामा, एक तो यस काफी लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि यार ये माँ को क्या हो गया, इतनी ओवर एक्टिंग क्यों हो रही है, इतना रिएक्शन क्यों इतना ओवर आ रहा है। दूसरा, अब आप ये बात देखें, मेरे पास सबूत है इस दफा, सबूत के साथ जाइए ना। अच्छा, सबूत है, भूत है मेरे पास कि जमा तकसीम में आपने 2 तरह के माँ बाप देखे, ठीक है। बेटा बेटी के पास बैठने पे एक माँ खुश हो रही है, कैरी ऑन, सॉरी, और दूसरी माँ कौन है, वो आपकी 80% ऑडियंस है कि शर्म नहीं आती, इतने पास बैठे हो, कमरे में जाओ। ये वो ऑडियंस है जिसको ये ड्रामा का ये पार्ट नहीं अच्छा, कि जब आई है मलिका मियाँ के पास तो इतना चिपकने की क्या जरूरत थी। ये मैं बता रही हूँ जो लोग कह रहे हैं कि उस सीन पे That's so natural. I That's love so- it. I love Exactly. that. Loved Like it. you I want loved that, it. you know. Beautiful. Beautiful. वो बिल्कुल और ये मियाँ है loved कि it. इस हाँ, बल्कि आप ये मियाँ भी हैं। देखिए इस बात को समझें कि किसने देखा और किस
पोजीशन Point में of view. देखा। हाँ, लेकिन ठीक है, इन जिसने भी देखा circumstances में देखा। उन लोगों से पूछें कि जब लोगों को जब थप्पड़े लगती हैं, हम लोग बॉडियां वो क्या कहते हैं, when we see when we see the news which is the most disturbing thing, and उस वक्त ये माएँ नहीं बोलती, इस चीज पे सारी माएँ बोलती, इस चीज पे सारी ऑडियंस बोलती है, तो फिर आप अपना भी तो थोड़ा इलाज करें। अच्छा, मेरा एक और भी इस पे पॉइंट है कि रोमांस दिखाना की अगर हम बात कर रहे हैं तो वल्गैरिटी एंड सेंसुअलिटी में जमीन आसमान का फर्क होता है। And that wasn't romance, that was emotional That breakdown. is emotional breakdown, and that is a healthy, देखो, even for children to view. Children should see that their parents can touch each other, can hug each other. एक मियाँ है, अपनी बीवी को होल्ड कर सकता है या जो भी, या बीवी पकड़ सकती है, खासतौर पे ऐसी सिचुएशन में जहाँ वो अस्पताल के उस पे बिस्तर पे लेटा हुआ है और सेपरेशन के बाद वो लड़की आई है, शी वाज वेटिंग फॉर हिम टू कम एंड गेट हर। अजमन क्या होता है, लाइक आई सेड कि देखिए, आप समझे कि जो देखने वाले हैं, हम तो इस फील्ड से हैं, जो देखने वाली खवातीन है, खासतौर पे फैमिली के साथ अगर बैठ के एक टीवी पे सब देख रहे हैं ना, तो मियाँ बीवी नहीं कर सकते, उनके लिए ऑकवर्ड है, बच्चे, फिर मियाँ भी कह रहे हैं क्या वाहियात चल रहा है पाकिस्तानी ड्रामों में, तो जो मुझे लग रहा है ना इसमें चीज गड़बड़ भी। देखिए, इसका गुड टच बैड टच आप कैसे दिखाओगे? दिस इज गुड टच, लेकिन इट्स टू मच फॉर देम। मलिका जब आई है, आई फील कि जब वो आई है, वो जब वो मिली है मियाँ को, तब तक ठीक था। उसके बाद बिल्कुल साथ में लेट जाना और पूरा सीन वो उसी हालत में करना वाज अ बिट मच। कीपिंग कि हमारी ऑडियंस कैसी है और हमारे जो कंजर्वेटिव ऑडियंस है, उसके हिसाब से मुझे लगा कि ये लंबा चला, और ये कम थोड़ा सा हो जाता तो कोई हर्ज नहीं था। सीन तब भी उतना ही खूबसूरत और प्यारा और इफेक्टिव होता, हाथ पकड़ के बैठी होती, करीब बैठी होती, लेकिन मैं तो थोड़ी हूँ ना कंजर्वेटिव, क्या करूँ। तो मेरा और मेरे जैसे जो इस तरह और बहुत सी खवातीन है, फैमिलीज हैं, उनको लगा कि ये इसमें अननेसेसरी थोड़ा फिजिकल क्लोजनेस हो गई, तो उसकी वजह से ये दो चीजें जो है ना मेरे लिए शॉक फेस मामाल इज फॉर मी शॉकिंग दिस टाइम। ओके, writing and direction. Writing was overall of course very good, जुमले भी अच्छे, natural performances हुई, direction was very good except for two situations I feel. एक तो continuity jump ही आया है। हाँ, ये जब लेके गई है अपनी स्क्रिप्ट पहली दफ़ा रुबाब के घर, जब उसका मियाँ खोलता है and he's rude to her कि नहीं वो नहीं है, you know ये वो, तो स्क्रिप्ट हाथ में लेके गई थी, एक डॉक्यूमेंट था उसके हाथ में, और जब वो वापस घर में एंटर हुई है, उसकी माँ आ चुकी हुई है, मदर इज इन द अपार्टमेंट, स्क्रिप्ट नहीं था हाथ में, तो ये कंटिन्यूटी एक जंप था। उसके अलावा जो पार्टी और रेड सीन था वो वीक था, इट शुड हैव बीन अ बिगर सिचुएशन। बाकी लग रहा था कजन आए में। हाँ, ऐसी कौन सी वहाँ हरकत चल रही थी कि आप कहें कि हाँ, एंड इवन शी इज शॉक्ड when she enters ना कि ये क्या हो रहा है, तो वो ये जो था वो नहीं था, वो ये नहीं था, वो ये नहीं था, वो नॉर्मल लग रहा था कि एग्जैक्टली है ना ड्रामास में। आई थिंक पार्टी सीन जैसे मेरी जिंदगी है तू में जो पार्टी सीन होने लगा, तो वो पार्टी सीन लग रहा है कि पीपल आर ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग एंड डूइंग रॉन्ग थिंग्स ऑन स्क्रीन। तो कोई वेस्ट में आते हैं अंकल, दरवाजा खोलते हैं, ये यू वांट टू पार्टी विद मी, मतलब कुछ आपको दिखानी थी ना ऐसी सिचुएशन। उसे पकड़ के डोंगा रख के उसको नचाना शुरू कर दिया, लोग आए हुए हैं, कुछ औरतें हैं, दे हैंगिंग आउट, यहां तफरीह नहीं थी, फ्रैंकनेस नहीं दिखाई, तो वो फैमिली भी हो सकती थी या वो फ्रेंड्स हो सकते थे, वो हैंगिंग आउट, ये ढोलकी लग रही थी, तो उसमें वो कि मलका भी यूं जो देख रही है कि है ना, इतना नहीं था ये क्या हो रहा है, मतलब आपके घर में शायद नहीं आते होंगे लोग, दूसरों के घरों में आते हैं, उनको तो क्या हो गया। And then the police comes and takes the situation. So वो मुझे जरा सी in direction that was a bit of a weakness. Yeah. And the other scene was जो मैं weaknesses की बात कर रही हूँ कि दूसरी weakness जो मुझे लगी वो यही, सलमा जफर नाम है ना इनका, that her scene was too loud and it would have been more effective for me अगर, और वो मेरी सिंपैथी भी ले जाती, हालांकि वो जज कर रही हैं अपनी बेटी को, वो ऑफ कोर्स एक उनका तो कैरेक्टर दिखाया है कि वो एक कमज़ोर औरत है, वो एक पावरफुल एम्पावर्ड औरत है ही नहीं, तो ठीक है, जायज़ है उसका इस तरह से बिहेव करना, डर जाना कि मेरी बीवी की ज़िंदगी, मेरी बेटी की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, अच्छा भला उसको इतना अच्छा मियाँ मिला है, इतना पैसा भी है, ख़ानदान अच्छा है वगैरह, सो उसका कंसर्न मुझे पता है क्या लग रहा है, सॉरी मैं कट कर रहा हूँ, कि वो अपना ट्रॉमा इंपोज कर रही है अपनी बेटी पे, यानी उसको और नीचे खींच रही है। वो भी होता है, वो भी जायज़ है, और लोग ऐसे होते हैं, ऑफ कोर्स होते हैं, ऑफ कोर्स होते हैं, माएँ होती हैं, माएँ इमोशनली ब्लैकमेल अपने बच्चों को करती हैं, बहुत सी माँओं की वजह से बहुत सी टॉक्सिक शादियाँ चलती रहती हैं, क्योंकि वो कहती हैं कि बेटा बस कुछ भी करके यहाँ पे यही कह रही है,
यहाँ भी वो यही कह रही है, हाँ। लेकिन ये कहना कि हाँ हाँ बहुत खौफ था। इतना बड़ा गुनाह, हाँ अब वो गुनाह, कभी नहीं आएगा। गुनाह कैसे? गुनाह तो नहीं किया ना उसने, वो गई थी अपनी दोस्त के घर, बिल्कुल वहां पर कुछ चल रहा था, वो भी वीक क्योंकि आपने रखा तो वो इम्पैक्ट नहीं बन रहा उस बात का, और फिर वहां पर जाकर पुलिस ले गई और विद इन आवर्स द हस्बैंड केम एंड क्लैरिफाइड द मिसअंडरस्टैंडिंग। Yeah, इट there was a वाज misunderstanding. अ मिसअंडरस्टैंडिंग ना, Yeah. वो तो लबस भी नहीं थी, वो तो वहां इनवाइटेड भी नहीं थी, वो तो अचानक कोरमा देने गई थी बेचारी, मटन का बनाया था उसने वैसे। हाँ, अब दागी गई थी। हाँ, मटन का होता मटन का था, हाँ। ऑफ कोर्स होता है, बड़ा मटन आला का बहुत बनता मजे का कोरमा होता है, है। देसी घी लगा के, मतलब कमाल। मैंने आता कॉटेज को चीज बनाना। का भी कोरमा खाया। कोरमे की तो बड़ी बातें हो रही है हमारे ड्रामा में, 2 ड्रामा में कोरमा बन रहा है। So for me that was a flaw. It was a directorial flaw also, and कौन सा वाला? यही वाला गीती जो माँ हैं उनका रिएक्शन, जी। अगर तो ये वाकई राइटिंग में भी बात थी कि ऐसा ही लिखा था सीन और वो कहती है गुनाह, तो ये थोड़ा सा झोल है, ये थोड़ा सा राइटिंग में हल्का सा फ्लॉ है कि उसको इतना नहीं लाउड दिखाना था, क्योंकि अब आप मतलब आप देखें ना, लान तान हो रही है उस कैरेक्टर की, लान तान हो रही है कि कैसी माँ है। आप कमेंट्स में जाएं हाँ, इसी ड्रामे के, तो लोग कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा गुस्सा तो उस माँ पे आ रहा है। तो वो है गुस्सा लाने के लिए बनाएगी कि ऐसी माएँ हैं, नहीं, ताकि वो बहुत सारी लेकिन माएँ आप अपने ऐसे गिरेबानों में झांके कि स्टेशन हाँ पे हम ऐसा वो कर कह रही रहे हैं कि होती है। बहुत ओवर रिएक्शन था माँ का, आप ये कह रहे हैं। सिंपैथी लेते ना माँ के लिए कि वो भी एक मजबूर, वो खुद अपने भाई के घर आके बैठी हुई है, वो बेवा है, हमें समझ में आ रही हैं उसकी मजबूरियाँ, उसकी कमजोरियाँ, उसकी सोच, उसकी इमोशनल जो हैं उसकी अपने, एंड शी वांट्स कि माय डॉटर, एक ही तो औलाद है उसकी, एक ही बेटी है, जाहिर बात है एवरीथिंग इज उसी पे मुनहसर है, राइट? इट्स ऑल ऑन हर नाउ, इट हैज टू वर्क, एंड इफ इट डजंट देन हर लाइफ इज ओवर, बिकॉज उनकी ज़िंदगी का मकसद ही ये था कि मैं एक शरीफ बच्ची पालूंगी और वो अच्छी औलाद निकलेगी और उसकी अच्छी जगह शादी होगी और वो बहुत खुश रहेगी, और वो ड्रीम अब टूट रहा है, वो नहीं हो रहा। So वो I understand that, and I would have felt sympathetic towards her if you had shown her to just be very परेशान कि what are we going to do? वो ये कर गया है, मैं तो समझती हूँ, और बेटा हुआ क्या था? तो आप उस पे जाते हैं ना कि उससे पूछो तो सही कि एग्जैक्टली डिटेल में बताओ क्या हो रहा था वहाँ। वो हम नहीं गए, तुम वहाँ गई, पुलिस तुम्हें ले गई, हाँ गुनाह, कोई गुनाह तो हुआ ही नहीं है। सो मुझे ये वीकनेस लगी, बट ओवरऑल, and then I feel there's a time lapse issue between episode 11 and 12, because I think it's in 12 only that ये उस्मान मुख्तार रज़ा जो है वो कहता है इतने दिन हो गए उसके पास तो कपड़े भी नहीं होंगे। तो अगर आप कपड़ों की बात कर रहे हो कि मैंने कपड़े नहीं डिलीवर किए, तो that would be maybe 2-3 weeks. Yeah, right? not months. Not months. Yeah, and but then you months cut to there. her and she has this belly. Belly. So there's a time lapse issue कि या तो उसको इतना प्रेग्नेंट ना दिखाते, थोड़ा सा कम कर देते, उसको 3rd-4th मंथ में रखते, whatever, बट आप तो उसको 7th मंथ में आते ले गए, और shown a time. और shown a time lapse. You don't say कि वो I कह think रहा वो है गाने में शायद दिखाया, लेकिन वो क्लियर नहीं। उन्होंने बताया था, वो डायलॉग भी आता है कि हमें तो लगता था थोड़े दिनों में वापस आके ले जाएगा, लेकिन अब तो महीने गुजर गए, ये डायलॉग था। महीने नहीं बात हुई, बड़े दिन, काफी दिन बड़े गुजरे। दिन, काफी दिन, बड़े दिन। हाँ तो चले I understand. या भाई but भाभी then- कह देते no, हैं, but then फिर रज़ा भाभी should not- कहती है कि डेट उसकी करीब आ गई है, हाँ। वहाँ से भी हमें टाइम का पता चल रहा है। लेकिन तो इतना वो- टाइम हो गया, हाँ। तो रज़ा क्यों सही कह रहा है है। कि उसके पास तो कपड़े नहीं होंगे? भाई कपड़े लेकिन को तो उन्होंने ख्याल एक तुम पूरा मोन्ताज बनाया गाने का, उसमें आप टाइम लैप्स दिखा देते, सिंपल। चले आज 7 और महीने वो बाद। क्लैरिटी आई फेल्ट, बिकॉज व्हेन यू मेकिंग सच अ गुड ड्रामा अदरवाइज, तो फिर पता है ये जब छोटी छोटी बातें रह Yeah, जाती हैं ना, absolutely right. वो ज़्यादा छलांग मार के बाहर आती हैं, बिकॉज बाकी सारी चीज़ें इतनी अच्छी हो रही होती हैं कि आप यू मेस्मराइज्ड। सो आई वाज मेस्मराइज्ड, एंड मुझे मामू का कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा, थैंक गॉड देयर इज अ वॉइस ऑफ रीजन somewhere, because he's a progressive man, and cover up भी करता है। वो डॉक्टर जब कहता है ना कि बेटी आजकल यहाँ तो उनके शौहर क्यों नहीं है, तो वो बेचारा ही से इसकी नहीं वो काम के सिलसिले में बाहर गए हैं ना, इसलिए तो यहाँ आई भी है, बल्कि छोड़ गए यहाँ पे। तो मामू का मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड सो राइटिंग और डायरेक्शन के नंबर, राइटिंग और डायरेक्शन के नंबर, डायलॉग एक और जगह भी रिग्रेसिव, आई थिंक मदर के कैरेक्टर तो है रिग्रेसिव ना, तो शी इज सुपर रिग्रेसिव। सबा का कहना, I mean I've made a note of it that women fall into this trap, it's a trauma bond, intelligent women also fall into this trap, and dialogue is regressive but real, क्योंकि वो जब जाती है ना इससे माफ़ी मांगने पहुंच जाती है एंड में, तो बार बार शी इज रिपीटिंग, मैं ही बेवकूफ़ हूँ, मैं ही बेवकूफ़ हूँ, मतलब अपने आप की, अपनी ज़ात की नफ़ी करना जिसे कहते हैं,
अपनी इंटेलिजेंस की नफी क्योंकि करना। नार्सिसिस्ट इंसान यही तो करता है, आपके बजाय साथ तो आपको सेल्फ डाउट में डाल देता है। बजाय के कहना मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, चलो गलती तो इंसान से ही होती है ना, गलती तो हो सकती है, बट शी सेइंग बेवकूफ एंड ही सेइंग हाँ ना तुम बड़ी सादा हो। सो ही इज लुक एट हाउ ही इज मैनिपुलेटिंग हर, वो प्ले कर रहा है उसी इमोशन पे कि हाँ नहीं अब आ गई है एंड दिस इज व्हाट ही वांटेड, कि खुद आए मेरे पास, मैं नहीं जाऊंगा उसे लेने। तो ये अच्छी बात थी। तो राइटिंग would be a 9 for me and direction would also be a 9. मरीना जी, So, enjoyed the episode more because family was involved, the new girl was involved. Rubab, Rubab, is that her name? the friend, the Haan. friend. The friend. And what was interesting about Rubab was that Rubab ने उसको राइटिंग के बारे में दोबारा से एक सोच उसकी जगाई है कि नहीं तो मर्द तो ऐसे ही होते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, तुम लिखती क्यों नहीं हो। सो दैट वाज एन इंटरेस्टिंग एंगल टू द थिंग। मुझे जो चीज़, एक दो चीज़ें जो पिछले एपिसोड्स के साथ भी, जब वो जो मुझे लड़के के कैरेक्टर में थोड़ा सा मुझे नहीं समझ आता कि मे बी अगेन लाइक आई सेड कि आई हैवंट स्टडीड दिस disease, NPD. But you know when she's fighting with him in the previous episodes we saw, she's calling him a mental patient and she's calling him this and she's calling him that. Us waqt to he was okay, he wasn't reacting in any kind of a way where a narcissist, I feel that what you're calling me that, you're the mental person here, not me. फिर जिस तरीके से इसकी अपब्रिंगिंग हुई है, the mother and the aunt, I felt that maybe she's a little too progressive in that sense, and then yet she's too regressive in another sense. So there is a little bit of a confusion in कि या आप उसको इतने लेवल तक ले गई हो अपना गुस्सा कि उसने माँ को फ़ोन करके कहते ले जाए मुझे यहाँ से, या आप इस लेवल पे आ गए हो जहाँ आप परेशान बैठे हो कि मुझे क्यों नहीं ले जा रहा घर। सो दैट वाज अ लिटिल कंफ्यूजिंग। प्लस बंदे का भी कि जब वो कहती है कि मैं गई थी उसके घर इजाज़त वगैरह लेके, जब जाती है दोस्त के घर, कहती मियाँ बड़ा बदतमीज़ सा था और ये उस वक्त भी उसका कोई रिएक्शन नहीं था हस्बैंड का, माँ भी बैठी हुई थी। एंड देन कहता है कि तुम हो ना, तुम्हें नहीं है समझ लो। लेकिन अगर एक आई मीन लुक एट हिज रिएक्शन लेटर ऑन, I just feel that because he obviously can't tolerate, he wouldn't let another man come in front. जब उसके दोस्त आए थे, he wouldn't let her come in front of them. But when she's saying that वो आदमी बदतमीज था, उसका मतलब आपके साथ बदतमीजी की है ना, तो I think there was no reaction over there. So I thought that was a little confusing. सही बात है। फिर I didn't mind the arrest वगैरह, मुझे लगा कि उसने बहुत बड़ा उसको नहीं कर दिया सीन को, उसने उसको नॉर्मली रखा जैसे शायद एक आपके जो I didn't find that to be, मुझे वो कहती है ना कि मैं तो यहाँ बट पुलिस सेज ना कि यहाँ इस किस्म की हरकतें हैं तो वो इसके नहीं, लेकिन पुलिस सिर्फ छापा तब मारती है जब उनको पॉजिटिव एक वो होता है। It wasn't like they know this is a something's going house. on. हाँ, because police will not just come into a house. हमें दिखाना नहीं चाहिए था। You're saying it's okay. I thought it was done okay. I think it wasn't made into too much of a thing. I think it was okay. But mother's reaction, अच्छा माँ का जो मुझे लगता है कि I don't know why she is so hyper, the माँ, because अगर आप मामू को देखें, उसका जो भाई है, जब से इस घर में वो रह रही है, ठीक है, her husband died ना, so normal circumstance, ठीक है, एक मजबूरी थी, उसने कभी भी इनको एक दिन भी ये एहसास नहीं दिलवाया कि आप एक बर्डन हो मेरे पे, neither did the wife, कभी भी नहीं। वो काम भी करती है, she makes those block prints, that means that she is self-inflicted हो सकता है ना। नहीं, but कितना यार, इतना कि आप ये रिएक्शन करोगे कि घर नहीं है उसके पास जाने के लिए। अरे है मामू ने तो जितना, मामू the way he talked to the brother and the sister-in-law, I thought that was very good. He says, I'm not going to let her go. What do you think, that she doesn't have a home? No, when a mamu or a male personality has this kind of a role, ये इतनी पागल है, meaning character, sorry, I don't mean the actor, Salman, we're very fond of you, but the character, I think there is a problem here.
कि कहीं ना कहीं तो उसको एक श्योरिटी है ना कि यार ठीक है जो भी है, लेकिन दिस इज आवर होम नाउ, दिस इज नॉट समथिंग। और ये काफी साल से है। हाँ, वही मैं कह रही बहुत हूँ। रीसेंट बात तो नहीं है। एग्जैक्टली हाँ। ये एक तो होता है ना कि अगर आप सेटल्ड इन दिस, अगर आप दिखाते कि एक भी बंदा उस घर में इनको ताने देता, कोई ताने भी नहीं देता, सो शी इज एक्चुअली अ वेरी और कंफर्टेबल मेरा पर्सन। ख्याल है इसको हिस्सा भी नहीं मिला विरासत में, थोड़ा सा शेयर तो इस घर में इसका भी होगा, बहन का जो भी, लेकिन अगर ना भी हो, the fact is the नहीं, brother has supported है। her unconditionally and he भाई is का still घर है। supporting her to the point एवं he's भाभी बहुत अच्छी हैं, But हाँ, there was इवन exactly. बेटे के रिश्ते को इनकार किया इन लोगों ने। वही मैं still- कह रही हूँ। जुल्म तो नहीं हो रहा So इसके I ऊपर? think that her reaction was absolutely, if we take these few things मुझे जो into एक और चीज account, फील होती है I think her reaction is absolutely जो uncalled. बैक स्टोरी जो खातून की है ना, जो मदर है, वो अब्यूसिव रिलेशनशिप में थी, क्योंकि वो हमेशा अपने बाप को आइडियलाइज करती, तो माँ कहती है कि तुम्हें पता नहीं वो कैसा था, ये बीच में बोलती है उसकी माँ कि वो तो मैंने तुम्हें उसका एक इमेज दिखाया कि तुम्हारा बाप ऐसा था और तुम्हारा बाप ऐसा नहीं so the था। ma has also got trauma, Yes, baggage. yes. Okay. And then she's supporting that baggage. with बिकॉज that- आप ट्रैप हो जाते हो ना, आप अपने आप को गलत हाँ। समझ रहे हो कि मैं ही गलत। नार्सिसिस्ट इंसान यही तो आपके साथ करता है कि आप आपको तबाह फना कर देता वो है कर ना देता है, अंदर और ये बहुत खतरनाक एक सिचुएशन होती है। But then Yeah. they haven't made it here. Then it Clarity, हाँ। देखिए आपका 11-12 जब आ जाता है ना एपिसोड, then a lot of things need to be clear. For me, mother does not. There is a conflict in the mother's character, a massive conflict, because there is nothing that is saying that you are a woman who एक मजबूरी के तौर पे तुम इस घर पे रह रही हो, कहीं भी नहीं। So for me that was there was a top shot, किसी ने देखा था अरे क्या प्यारा था मलका का, ऊपर से आया कैमरा, Beautiful. उफ, बेड पे लेटी हुई है मलका, और लव भी बहुत Absolutely. हसीन रही, Very nice. बहुत उस पे प्यार आया। 360 ओह, कुछ था, ऐसे ऐसे घूमा है it was कैमरा। so हाँ। beautiful that और shot. लेटी हुई है। So right now the hero of the show for me is the uncle. The other thing is that I think the director जो है is handling except for the mother. I think the characters very well. Performances we know are amazing, and I think there is a simplicity in the way he's shot it, which is the simplicity of the drama. So for me, I think the writing I'm going to give an 8, and no, actually I'm going to give the writing a 7. I'm going to give him an 8. नादिया तो 7th 8th एपिसोड से अब तक यानी 11th 12th तक 1 मिलियन यूट्यूब पे व्यूज़ बढ़ गए हैं, तो ज़्यादा लोगों ने देखना शुरू किया, दैट्स अ गुड साइन। 2.1 मिलियन था, अब 3.1 मिलियन हो गया है सेम 5 डेज़ में, तो एटलीस्ट 1 मिलियन तो इसकी ऑडियंस और व्यूअरशिप बढ़ी है। और कुछ सवाल थे इन एपिसोड्स में, नॉर्मली इतने होते नहीं सवाल कभी भी पमाल ड्रामे से, लेकिन इस दफ़ा थे क्वेश्चंस एंड थिंग्स दैट डिड नॉट मेक सेंस, या कुछ थोड़ा सा जंप भी था, जैसे दुख भी होता है कि कपड़े लेके आई है उसकी पसंद के, उसकी पसंद, तुम सब कुछ रज़ा की पसंद का लेती हो, कहती नहीं मेरी बात मान लेते हैं, कल खाना था और उसको सी फूड खाना था तो मैंने देसी ऑर्डर किया, वो उसके लिए कितनी बड़ी बात है कि मियाँ ने बात रख ली उसकी। अच्छा, इधर यहाँ थोड़ा सा जंप ये था कि एक्चुअल जब सीन शूट हुआ तो रज़ा ने बर्गर ऑर्डर किया, लेकिन जब अपनी फ्रेंड को बता रही है तो कह रही है सी फूड था, लेकिन उसने बर्गर ऑर्डर किया। छोटी सी मेरा बात दिल है। चाह रहा है मैं बर्गर हाँ, तो उसने तुम्हारे कहा लिए बर्गर बर्गर ऑर्डर कर दूं, लेकिन आगे वो रुबाब को बताती है फिर वो चिकन कढ़ाई कि- खाते हैं, कि वो हाफ तो चिकन कढ़ाई। हाँ हाफ चिकन कढ़ाई, तो उसके बाद रुबाब को उनको भी याद रहता है, वेरी लाइक अ मेमोरी, गुड मेमोरी। तो उसमें वो कहती है कि नहीं सी फूड खाना था, लेकिन मैंने, अच्छा कितने कंजूस, आधी चिकन, मुझे पता इनका मोबाइलों दो लोगों के लिए काफी होती है आधी चिकन आप कढ़ाई। बाहर जब खाना खाने गए, आप आधी चिकन कढ़ाई खाने गए, अब 2 लोगों ने ही खाना है ना। नहीं तो कुछ तो और मंगवाए साथ में, एपेटाइजर, चटनी, Salad. सैलेड्स हो। मैं तो नहीं भाई, एक मैं आधी चिकन कढ़ाई खाने तो कभी ना जाऊं। मैं कहूँगी वैसे घर में रुको, मैं बना के देती हूँ, मन से फिर मैं घर में बना दूँ, ये खाने जाऊँ। हाँ, तो फिर उसके बाद बड़ी अच्छी लाइन है जो राइटर ने दी है मलिका को, कि मुझे पुलिस का इतना डर नहीं था, अपने हस्बैंड का डर। आई लव दैट लाइन, आई रियली लाइक दैट लाइन। देखो इतनी बड़ी चीज हो रही है, पुलिस थाना ये, लेकिन उसके जहन में सिर्फ ये चल रहा है कि रजा जो है क्या करेगा मेरा Yeah. हाल अब। Very realistic. और फिर गाड़ी में जो सीन हुआ उसको जब वो छुड़ा के आता है और उसका, अच्छा दोनों ने भाई आउट क्लास वहाँ परफॉर्म किया, हाँ। रजा का गुस्सा, जो उस्मान फास्ट का गाड़ी चला रहा है, फास्ट, और उसका And this has रोना, happened. रोना, उसका डरना, उसका माफिया मांगना, ऑल एट वंस। हालांकि देखो कि एक आपका मास्टर जो भी सोलो चल रहा है, चीजें कितना फास्ट सीन था, उसकी पेस देखो, आपको डर लग रहा है कि यार बाकी गाड़ी अभी मारेगा, और ये कि हाँ इधर लेके जा रहे हैं दोनों की, और वो हो कुछ नहीं रहा। यहाँ आपकी एक्टर्स की मास्टरी आती है Oh, yes. कि ना मरी आ रहा है ना कुछ हो रहा है, लेकिन क्या सबा ने वहाँ परफॉर्म करके वो सीन शूट भी बहुत अच्छा हुआ, बड़ी क्लैरिटी के साथ।
गुड जॉब गाड़ी वाला, रोने वाला, मुझे रोना आ रहा था। जितना मतलब beg मैंने किया है। कहा पता नहीं कुछ क्या करेगा इसका अशर, लेकिन वो वहां जाके अच्छा वो कुछ भी कर लेता, वर्स मलिका के लिए था कि मेरे घर पे ना हाँ छोड़ा। वो इसलिए मुझे my Actually heart उसको broke for सबसे her. बड़ी ही सजा दे She रहा is था। begging, pleading. I'm हाँ। sorry, I won't do it फिर again. उसके I won't बाद, do it again. I won't do it again. जी। Don't take me to my mother's अच्छा अब house. हम अभी हम डर रहे हैं, जो हमारा ऑफ हुआ है मूड, वो जाके फिर मामा की परफॉर्मेंस पे वो आगे जाके फिर एक बहुत ही ओवर सा सीन आ गया। इवन पार्टी का सीन मुझे मेरे हिसाब से बहुत बेहतर हो सकता था। जैसे पुलिस अंदर आई है, जो देखा है मलिका ने, वो काफी वहां ज्यादा हो सकता था और माँ का सीन कम हो सकता था। Yeah, this needed to happen. ये अंडर होता और वो ओवर होता, थोड़ा ऊपर हाँ, जाता। हाँ। उसमें रुबाब के भी नॉर्मल से एक्सप्रेशंस थे ना, हालांकि बहुत अच्छा रुबाब परफॉर्म करी है, लेकिन जब उसमें छापा पड़ा है फ्लैट पे तो उसके बाद उसका थोड़ा नॉर्मल था। हालांकि उसकी फ्रेंड खड़ी है, ये उसे सिर्फ ये कम मलिका, एंड आफ्टर दैट शी वाज लाइक, तो बिल्कुल नॉर्मल हो पकड़ी गया। जाती होगी ना दूसरे लेकिन हफ्ते। हाँ यही शी इज प्रो। ये ना, या तो कुछ ऐसा है आज क्या फिर हुआ। पड़ी गई हैं। अच्छा हाँ, फिर पड़ी गई हैं, फिर छापा। नहीं, उसने कहा था ना कि 9 बजे के बाद ना आना। अच्छा ये जल्दी गई है, 9 बजे से पहले गई है, बिकॉज हाँ। अच्छा लेकिन पार्टी लग रहा था कि 12-1 बज चुके हैं, समझ रहे हैं आप। ना तो 10 नहीं, बजे नहीं, गई नहीं, होगी। खाने का टाइम था। He says ना I want to eat. वो अभी बैंक से आया है, वो हाँ। बैठा हुआ इसने है। कहा था नहीं, पहले मलिका ने कहा हम मैं जल्दी खाना खाना खाते लगवाने हैं, लगी हूँ, मैं 7-8 बजे। तो ये जब गई है, ये तो पार्टी अपने अरूज पे थी, तो ये ये भी तो आ फिर रहे 9 थे नहीं लोग, बजे इसलिए तो थे। ठंडी पार्टी थी। ठंडी थी अभी, हाँ। अभी 12-1 बजे और नहीं, होना नहीं, था। अब वो भी कुछ और होना उससे था। ज्यादा तो हॉस्पिटल में हो गया, क्या बात कर रहे हैं आप, इमरजेंसी रूम में हो गया, ये पार्टी थी। तो अच्छा उसके बाद फिर ये कि अच्छा मेरे घर में मिस कर रही हूँ, पिक्चर्स नहीं है कपल की, कहीं भी शादीशुदा होती है नॉर्मली हमारे ड्रामों में लगाते हैं पिक्चर्स, इनके फ्लैट में इनकी कोई पिक्चर्स मुझे नजर नहीं आई। अन्नी की तरह अन्नी तो चला गया था ना, तो जॉब चला लग गया गई था, कितने महीने गुजरे, इतना कुछ इसके ऊपर गुजरा He's the, मलिका के, क्यों नहीं आया? Cousin. डजंट मेक सेंस कि द कजन इज मिसिंग हु लव्स हर, और ये उसके लिए एग्जैक्टली वो मोमेंट था कि ये इसको ल्योर कर सकता था, थोड़ा सा मतलब कहते हैं ना, मना सकता था, साथ दे सकता था। अन्नी has just disappeared all these months। क्या हुआ बेटा, पैसे नहीं टिकट के? तो लाहौर से मरी, आपने 5-6-7 महीने गुजार दिए और अन्नी वापस नहीं आया, अन्नी का फोन नहीं आया, अन्नी का कोई रोल नहीं है। ये मुझे बहुत बड़ा जंप लगा। 2 एपिसोड पहले तो पहले था ना, जब वो कमरे में नहीं अब मौजूद। महीने दिखाए ना हाँ। कितने गुजर गए, तो लाहौर गया बच्चा सिर्फ, और उसे इतना प्यार करता, और उसको अगर पता चलता कि उसको फेंक के इस तरह चला गया, वो तो भागे हुए आता कि अब मेरा मौका ही लव्स है। ये इधर Good सही point. नहीं है, सेंस नहीं है भाई, अन्नी को होना चाहिए था। बाकी सॉन्ग बहुत खूबसूरत, जिस तरह उसको दिखाया है, टाइम लैप्स एंड मिसिंग दोनों का बहुत अच्छा था। फिर इसने कहा भी मुझे मेरा घर याद आता है, वहाँ भी मुझे बड़ा दुख हुआ, जिस तरह बैठी है ना, मुझे मेरा घर याद आ रहा है, ये नहीं कि रजा याद आ रहा है, मेरा घर याद आ रहा है। बहुत प्यारा था। ऑफिस सीन का मुझे भी सिग्निफिकेंस समझ नहीं आया, लेकिन आगे जाके कुछ बड़ा बनेगा। इसने हाँ। फंसना है, इसने भी थाने जाना है, किसने? ये रजा रजा ने, ने। क्योंकि ऑफिस में वो जो इनके फाइल कुछ है ना, वो जो कहता है scam कि हो रहा है मैं बैंक वो sign off स्कैम हो रहा है, करूंगा। वो भी नहीं, उन्होंने एक नया एक हाँ, तो शो वो सा They're छोड़ा going ड्रामे to में। frame him. यस, He's an honest guy. यस, हाँ। तो ये वो अपने- लड़की कह रही है ना कि हमें पता। हाँ, तो मुझे लग रहा है कि आगे जाके, पहले मैं समझी कुछ कुछ शायद कोई होगा। फेयर वगैरह चलेगा, ये लड़की वही है देख जिससे रही शादी भी होने लगती है इसकी, वही थी ना जो नहीं शुरू- नहीं नहीं। नहीं नहीं, ये दूसरी बच्ची ओह है। सॉरी, आई डोंट नो। वही है? आई थिंक मुझे तो वही लग रही थी। हाँ मुझे भी लग रही थी, अब लग रही है जब कह अब रहे लग रही हो। है ना वो तो वाली। ये लड़की तो ठीक नहीं थी। तो फिर ये इनका आपस में कुछ आगे जाके ना, रजा पे कुछ गड़बड़ होनी है। अच्छा रजा आता है अपार्टमेंट से बाहर और कह रहा है कि मैं लेने जा रहा था मलिका को, यहाँ तो कुछ ऐसा नहीं था। हाँ, वो आराम से ऑफिस से आया, चाबी उठा के जा रहा है, तो आगे ये क्यों कह रहा है कि मैं तो इसी को लेने जा रहा था? ऐसी कोई सिचुएशन हमें नहीं दिखाई डायरेक्टर ने। और आते ही मेरा क्वेश्चन है, क्या उसको पता है कि ये वही आदमी जिसका अपार्टमेंट था? इसने तो उसको नहीं देखा उसने था, तो नहीं देखा हुआ। तो Exactly. कैसे इसने हमला किया कि अरे तुम रुको, तो पीछे I think नहीं, that थाने is- तो गया था ना, थाने गया था, तो थाने में गया तो नहीं। गिरफ्तार हो गए and तो- that is assumed. We are Yeah, assuming. नहीं, देखो ये- वो नहीं, देखो जब आप बैठे होते हैं थाने में, आप रिलीज कराया बीवी को, तो वो थोड़ी सबकी शक्लें दिखाएंगे कि ये नहीं, ये नहीं, था नहीं, तो boy, वो हवालात ये- जाते हैं। इतने हाँ। महीने जब गुजरे हैं और वो बंदा आपकी बिल्डिंग में ही रहता है, और उस बिल्डिंग से, उस फ्लैट से आपकी बीवी नहीं का वो वो नहीं हुआ आया, था। वो कहता है मैं अपना नहीं, वो सामान दिखा- लेने आया हूँ। उससे पहले वो बीच में नहीं आया उस अपार्टमेंट में, अब आया आफ्टर दैट इंसिडेंट। और उसके नादिया बाद जब थाने गया होगा तो डेफिनेटली देखा होगा नहीं किनके नहीं साथ नहीं, पकड़ी थाने गई में वो नहीं आई, वो ऐसे वो सिर्फ पुलिस ऑफिसर के पास बैठे थे, पीछे सब कुछ था, उसके सामने नहीं था, और ना उसने देखा। और वो देखो, वो हवालात और होती है, अफसर का कमरा और होता है, इसलिए उसने भाई को बुलाया, अफसर के सामने बैठा था, तो वो लेके लड़की को आगे होंगे। इसने सबको देखा होगा, नो चांस। तो यहाँ उसका पहचानना मुझे ज़रा ऑफ लगा कि इसको कैसे पता कि ये बॉय है। अच्छा उसके बाद ये कि फिर खैर वही जो मुझे लगा कि हॉस्पिटल सीन वॉज अ बिट टू मच। थोड़ा सा शुरू में उसको हक करके छोड़ देती, चिपक के ज़्यादा देर लेटना वो लोग ऑडियंस के लिए भी ज़्यादा था, मेरे लिए भी ज़्यादा था। तो बाकी अब बेस्ट मेरे लिए क्या था जो, अच्छा हाय मम्मी वाला सीन बहुत ओवर। मामू ने जब ये कहा है ना, जब भाई बहन लेने आए हैं रज़ा के,
कि मैं इसको नहीं भेजूंगा जब तक वो लड़का नहीं आके इसको लेके जाता, तुम्हारे साथ नहीं भेजूंगा। वो मेरे लिए बेस्ट मोमेंट था पूरे ड्रामे में, जहाँ मुझे लगा कि हाँ कुछ हमारी विमेन तो नहीं एम्पावर्ड, हमारा मामू एम्पावर्ड है, मामू कुछ सही बात कर रहा है, बाकी तो लेडीज ये बहुत ही फारिग हैं बेचारी, इनसे नहीं होगा। मामी भी होगी, हाय क्या हो गया मामी आपको क्या मामी, मानी तुम तो ठीक थी, हाय इतना बड़ा गलती नहीं, गुनाह हो गया, हाय तेरा तुमने क्या करी, बहुत बड़ी गलती कर दी, हाय हाय हाय। तो वो जो था ना वो बहुत, मामी ने भी इस दफा डिसअपॉइंट किया, मामी नॉट गुड, ओनली मामू सही है, बस यही था। अब आगे इनकी बेटी हो जाएगी और फिर ये ठीक नहीं होना रज़ा ने, ये इतना आपने रोमांस देख लिया, ये ना समझे कि अब आगे दोनों ठीक हो ही नहीं सकता, वो ठीक जिस तरह की चीज से गुजर रहा है आगे और टेंशन होगी। जी हाँ, दिल बगावत करने को करेगा, तो क्या मलिका बगावत करेगी? बिल्कुल करेगी, जी हाँ। तो क्या है, नंबर देने हैं तो मेरे लिए तो इस दफ़ा डायलॉग्स, डायरेक्शन दोनों गड़बड़, आई गिव देम 6। मैं दुखी हूँ, इतनी मिस्टेक्स के बाद क्या होना चाहिए। ओके, अगर राइटिंग की बात की जाए, टोटल वोट कास्ट हुए 19,178 और पामाल से ज़िंदगी आसिम शाह के हिस्से में आए 2,249, 13% बनते हैं, 12% बनते हैं, 1.2 इनको मिले। और अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए 19,480 और खिज़र इदरीस के हिस्से में आए हैं 2,096, 11% बनते हैं, 1.1 इनको भी मिले हैं। अब बात की जाए सबा कमर और उस्मान मुख्तार की। सबा कमर तो blew me away and we're going to be reviewing another drama of hers as well. तो लेकिन इसमें तो भाई, like I said, मैंने शुरू में जब इंट्रो में कहा था कि it was very triggering for me because somebody close to me is going through this situation and इससे बहुत similar है। So बहुत nuanced performance. I think सबा, और मैंने भी recently उनका बल्कि देखा भी है, an answer to your this thing, not complaint, but आपने point किया ना कि ज़्यादा था affection, show of affection ज़्यादा था। So she has given a statement कि you know now I'm really enjoying, because अब एक वक्त आता है ना एक्टर की लाइफ में कि आप comfortable in your own skin होने लगते हैं and आप में confidence आता है, and then you know what to do because आपने पहले कम किया, ज़्यादा किया, अब आपको समझ में आ रहा होता है कि ये यहाँ लगना है, you know, यह थोड़ा यहाँ मारना है। तो she said I'm really enjoying doing romantic scenes because I'm you know now I think it's coming naturally for her, it's not forced and it's not कि मैं दिमाग से सोच के राइटर ने ये लिख दिया, नहीं। And also inhibitions भी होते हैं ना आपके, हाँ, वो कम होने लगती हैं फिर, हाँ। Then you can really perform. Then you can play. Because when you perform with inhibitions, then you are, हाँ, वो कच्चा रह जाता है ना, आप कहीं ना वो कच्चापन नजर आता है। अब सबा की बहुत मुझे लग रहा है एक ठोस और पुख्ता जिसे कहते हैं परफॉर्मेंस, एक आर्टिस्ट, वो she's really, I think, at the flawless, like peak. Oh, it's amazing. There's a flow, you know, it's like a ballet. हाँ, बिल्कुल, it's like a ballet. It is like a ballet performance. So just, I mean, she's stunning, she's beautiful, and she's her performance is just, it blew me away. So I mean, I wish I could give more than 10 out of 10, but 10 ही दे सकते हैं out of 10, not 12 out of 10. दे सकते हैं। I'd love to give her, you know, obviously the most number of points. And Usman Mukhtar was very good at his job, and it's difficult again because जब आपको इस तरह के कैरेक्टर्स मिलते हैं, बड़ा आसानी से आप लाउड कर सकते हैं, चीखना चिल्लाना, you know, क्योंकि आपका है नेगेटिव कैरेक्टर, तो उसको रिस्ट्रेन्ड, इट्स अ वेरी रिस्ट्रेन्ड परफॉर्मेंस, सो आई वुड गिव हिम 7 या ओके। ओनली बिकॉज इसमें उनका कम काम की वो जो उतार चढ़ाव थी वो कम थी। सो व्हाट आई सॉ आई लाइक्ड, इट वाज गुड, इट वाज ऑन, यू नो, ऑन पॉइंट जिसे कहते हैं, बट कोई उनके लिए इन एपिसोड्स में कोई खास चैलेंज नहीं था, उसके लिए बहुत था, सबा के लिए। हाँ मैया जी, सबा कमर and उस्मान मुख्तार। So Sabah is a 10 for sure. I mean, there is nothing that you can say that आप कोई भी इसका कोई ऐसा सीन देखें जिसमें आप सोचते हैं कि हाँ सबा ने यहाँ ज़रा सा छोड़ दिया, लाइन छोड़ दी, ये कर दिया, वो कर दिया, नहीं, nowhere at all. Even in the montages. Yeah, absolutely. She is there, she is present, she is giving the audience के पैसे पूरे कर रहे, you know, meaning हम short change नहीं feel कर रहे when Sabah is on screen. And Usman, I think, to play a person who, the interesting thing about Usman's character is that he is what he is, but you're not hating him right now. You're disliking him and you are feeling that he's unfair, लेकिन deep down inside जो stupid औरतें करती हुई है ना, you're hoping कि वो change
that he'll change, he'll realize he'll because जो वो कभी नहीं करेगा. कभी जो नहीं हमें करेगा, हाँ. but you're not hating him right now, and I think that balance. No, after this episode, I'm start hating this character. Like, No, I think he's played it very well because she's right कि उसने वो hope जरा रखी है कहीं. हाँ, क्योंकि अब जो जहाँ end किया है उन्होंने. हाँ, yeah. So you're feeling hope No, there. even when उसके montages से he was missing her. हाँ. I mean, regardless of whatever. कमरे से बाहर नहीं निकल रहा, खाना या नहीं खा आप रहा. दिखाते कि वो कहीं नहीं प्यार miss तो कर करता रहा, है, लॉयल है, वो कहीं नहीं कर रहा, वो he's just he's in loyal his also. own, He's loyal, और he's मुंह नहीं मार रहा. he's in his own life, He's you know, just like very या आप careful. वो दिखाते कि कहीं भी उसको नहीं दिखा रहे कि वो लिमेंट कर रहा है या मिस कर रहा है या कुछ कर रहा है, नहीं, he was, I mean, वो एक loneliness feel कर रहा था. So I think वो जो इन्होंने एक टच रखा है, I think is a very good thing because उसमें ही जो है ना, you're always questioning, you're going to constantly be questioning. मेरे को एक दिन But, मलिका घर आती ना, दरवाजा बेल बजाती है, रुबाब खोलती है, यस कौन? कौन? रुबाब उसके घर आ जाती ना, कौन? अच्छा, ना उस्मान ने अपनी पार्टी बुलाई हुई है. बीवी गई बीवी गई तो एकदम दरवाजे में, कौन? रुबाब तो मेरे घर में. So क्या कहते हैं, I think that I like that element because I think we always should have a question mark. We should never have a negative as a negative. Yeah. You know, that was our problem with Manto, na? There was no other side to the student-teacher relationship. It was just you love her, you love him, you love her, you love him, you love her, you love him, and there was nothing saying that this can be so bad. You know, not to say कि don't do it, but it, you know, there was just no counter argument for it. So यहाँ मुझे, and I think Usman is playing that very well. He's keeping us wanting him to change, you know. So I think I'll give him definitely a 9. नादिया. सबा ना सिर्फ हमारी बेहतरीन एक्टर है, आई थिंक इंडस्ट्री में सबसे खूबसूरत लड़की है, ब्यूटीफुल. और इस इन एपिसोड्स में बहुत प्यारी, इतनी सादा, जो फूलों वाले शलवार कमीज, दुपट्टे और कलर्स, और फिर जिस तरह वो आज इस दफ़ा तो वो भी ताज गए, इस दफ़ा तो वो जो सोच में है और सारा उसको क्या कहते हैं, सोच में मुंटाज चल रहा है, इतनी प्यारी लग रही. मैं तो उसको देखे जा रही, मुझे मात वाली, फिर सबा को मैं कंपेयर कर रही थी कि तब भी कितनी प्यारी थी, कितनी यार हसीना, अब आज भी और प्यारी, और प्यारी, अब उस वक्त इतनी हसीन लगती थी, अब और ग्रेसफुल प्यारी, माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी. A little bit of weight, I think. पहले बहुत ज़्यादा दुबली थी. It's suiting her. She's looking very radiant. बहुत ही प्यारी लग रही है, बहुत ही. और बाकी वो जो हाउसवाइफ, प्यारी सी बीवी, उसको फोन पे जिसको देख के वो मिस भी कर रहा है, मियाँ प्यारी तो है, ऐसी इसको नहीं मिलेगी. जितनी खुश होकर रज़ा की बात करती है, उफ, रज़ा रज़ा रज़ा, होती हैं ऐसी लड़कियाँ, बहुत ही प्यारा लग रहा है. और ये आप हैरान होंगे कि बहुत सारे लोग समझ रहे हैं कि रज़ा का बिहेवियर बिल्कुल सही है, सही किया कौन उसने. समझ रहा है? बहुत सारे लोग समझ रहे हैं Oh, man, कि उनको लग रहा है कि यार ये बाकी अगर बीवी नहीं सुनेगी या नहीं सुनती होगी तो सही करें. बहुत सारी माएँ सोच रही हैं सही है, बहुत सारी औरतों को लग रहा है कि रज़ा तो विलन है ही नहीं, यही बेवकूफ है. नहीं, बहुत ज्यादा abusive No, इंसान है. लेकिन I'm just saying कि अच्छा, कुछ अम्मा लोगों TV को और मैं, सोसाइटी वो- में वो सही भी लग रहा है कि यार कुछ घरों में ये वाकई कि जी इतनी बड़ी बातें सही किया, इसने क्यों निकलती थी, क्यों जाती थी, Oh, I read the मिलती थी. comments. You're right, Nadia. I'm I telling read you. the comments. लोग- People had written. लोग इसकी obviously side ले कि रहे हैं. बेवकूफ है तो वही उसके घर चली गई. I wanted to say ये क्या बात हुई भाई? चलो अगर गलती हो भी गई कि नहीं जाना चाहिए था, she should have been able to suss her out कि ये लड़की ठीक नहीं है, 2 नंबर है, तो नहीं सस आउट कर पाई, तो ये कोई गुनाह तो नहीं है. और ये देखिए ना, ये कैरेक्टर ऑलराइट एकदम पूरा ब्लैक नहीं है, ये ऐसा है कि आपकी ऑडियंस भी उसको कहीं कहीं समझ रही है कि बिल्कुल ठीक है. कितने लोग कह रहे हैं सही है यार, ऐसे ही होना चाहिए था, ऐसे करता मैं होता मैं यही करता, या औरतें कह रही हैं कि यार हमारी मियां ने तो यही करना था, हाँ इसकी गलती है. तो ये बड़ा ही ये बहुत aggressive सोचने से तो तब्दील करना है. ये है बिल्कुल, क्या करें, सालों कि आप से अगर चलती एक आ रही ऐसे है. टॉक्सिक रिलेशनशिप में जिसमें आपको साइलेंट ट्रीटमेंट मिल रहा है, जिसमें आपको कंट्रोल किया जा रहा है, जिसमें वो इंसान अब्यूसिव है, जिसमें इंसान इतना टॉर्चर कर रहा है आपको साइकोलॉजिकली, आप प्रेगनेंसी में उसमें आपने छोड़ के आ गया है, और आप उसको पता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग है, ही न्यू, या तो हो ना पता, बट यू नो व्हाट ही सेड ना, कहते मेरी इंसल्ट हुई है.
He didn't care. He's saying that whatever happened, ego, I know it's basically. not your mistake, but I have been So it's a insulted. You know, big that red was flag ना, Yeah. big red गैरत flag. जाग गई। हाँ. हालांकि उसका कुछ हुआ कुछ भी नहीं गया और लेके आ गया, हाँ। लेकिन बस वही कि जी और थाने में औरत मेरी चली गई, उसको उठा के और वो पुलिस पहले- ले तो गई, बड़ा भाई बड़ा ले गई। normal हाँ, है। वैसे ही भाभी भी कूल है, भाभी भी cool हो गई किसी से मसला अम्मी को है और मियाँ को है, मलिका को, वरना हम सब चिल हैं और मामी को भी थोड़ा ठीक ठाक नहीं, प्रॉब्लम है। नादिया मियाँ को भी सिर्फ अपना मसला है, उसको हाँ। वो वाला मसला नहीं है कि I बीवी had to भाग come गई to है। the थाना। है ना? Yeah. कितनी अजीब बात है कि दो भाई और कितने ऑपोजिट हैं, किस तरह से दुनिया को देखते हैं, अपनी बीवियों को देखते हैं, एक ही साथ पले बड़े, बट तो इसका मतलब है कि ये वाकई कोई जहनी बीमारी है बाहर। ये Anyway, childhood trauma होता कमिंग है। बैक टू उस्मान मुख्तार, मुझे बड़ी अच्छी लगी उसकी एक्टिंग यहाँ, जो गुस्से वाली है और जो कभी कभी शाहजहां नादर मुस्कुराता है तो बड़ा प्यारा लगता है। रजा मुस्कुराता है, इवन मैं भी खुश हो जाती है, रजा हंसा, थैंक यू रजा। छोटी सी स्माइल पे सब्र शुक्र करते हैं हम। पता नहीं कहते, मुझे लग रहा है थोड़ा सा पे भी ट्रांसफर हो गया है मलिका का ना डर, थोड़ा मैं भी घबराई रहती हूँ जब रजा के सीन आते हैं। क्या पत्नी को बुरा ना लग गया इसको कुछ, अब क्या करेगा। मम्मी को उसने कहा फोन बंद करें ना, मैंने कहा हाय, इस पे भी ना गुस्सा चढ़ जाए। फिर नजमा आई, मैं छोड़ के थे, नजमा सीधा इसको सीधा रखा है नजमा ने। कितने महीने अकेली रही है उस घर में, 7वें महीने कह रही हूँ भाई मैं नहीं, मैं बड़ा बोर हो रही हूँ, मुझे नहीं अच्छा लग रहा। 7वें महीने बाद नजमा तुम्हें याद आया है, इतने अच्छे से तुम अकेले रह रही हो। बोर हो रही है, नहीं करके भाई मैं awkward हूँ because आप अकेले रह रहे हैं, मुझे डर लगता है, मुझे डर लगता है अकेले डर लगता भाई, कभी कभी आपसे डर नहीं, रात में आपसे डर लगता है, दिन में जिनों से डर लगता है। नजमा बड़ी क्यूट है भाई, तो नजमा अच्छा को कहते डर हैं जाओ लग दफा हो जाओ यहाँ से, ओके ओके, चलिए। लेकिन जॉब में फिर भी नहीं छोड़ रही। ओके, आई लव माय जॉब। तो आप आते हैं, कमरे में चले जाते हैं, या कुछ खाने को ना उसको खाना बनाना पड़ रहा है ना कुछ, मतलब इजी है ना, शी लव्स दैट जॉब। जो नजमा ने अपनी पार्टी की भी एकदम मलिका है, नजमा सूटे मार रही हो, क्या हुआ, मीट माय न्यू फ्रेंड रुबाब, हमारा नया ग्रुप है। आई वुड हैव लाइक दैट। और बस फिर माँ का फिर क्या होना था हाल, छोड़ो माँ का हार्ट फेल। नजमा हाय, मेरी नजमा हाय, तुम्हारी नौकरानी ने किया मलिका हाय, वो तो लेके No, that's a twist I'd like to see. मुझे तो कहानी से तरफ जाते हुए नजर आ रही है, आगे हो सकता है मैं अपने आप को। अब एक तो गलती और की ना मलका, मैं बता रही हूँ अम्मा ने ना भैया कुछ हो जाना, अम्मा ने नहीं बचना। फॉर हर सेक प्लीज बिहेव योरसेल्फ, नो मोर मिस्टेक्स। और नजर और नजमा एज वेल। हाँ, वो तो रुबाब और नजमा फ्रेंड्स हैं। तो मैं क्या बता रही थी, नंबर हम दे रहे हैं सबा को 10 और उस्मान को 8। ओके जी, ऑडियंस के चलते जी टोटल वोट कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 19,860 और पामाल से सबा कमर के हिस्से में 3,000 और 15% बनते 1.5 इनको मिले हैं। People are Very well watching. Good, Should have good, good. gotten more, na? ज्यादा होने चाहिए थे, जो मेरा ख्याल था। But it's green, no? मेल कैटेगरी में टोटल वोट कास्ट हुए 21,075 और पामाल से उस्मान मुख्तार के हिस्से में 3,400 Oh, very good. 16% बनते 1.6 इनको ज्यादा मिले हैं। Very good. आई थिंक सबा की आधी वोटिंग उसके केस नंबर 9 में भी गई होगी ना? हाँ, आधी वोटिंग क्या मतलब, वो तो मतलब सेपरेट क्योंकि है, वहाँ काम नहीं था इस दफा। वहाँ तो सेपरेट है। हाँ, वहाँ उसका काम ही नहीं था इस दफा। मैं देखता हूँ ना उसमें कितने, चलो वो भी आपको आगे पता चलेगा। तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल पामाल का, और इसके रिव्यू पे मैं हंसूंगा, मैंने सोचा भी नहीं था, बट आई थिंक दीज गर्ल्स कैन डू एनीथिंग, लाइक यू नो This girl. This girl. हमने तो बड़ी सीरियस ये बात आजिर की शुआ जो है ना लाल रंग की मैंने नहीं, नजमा ने मौका दिया, वरना तो सीरियस ही है ड्रामा। इतने सीरियस डिस्कशन में हम लोग हंसे।